हेलो फ्रेंड्स, तो बात के बारे में तो यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है, जो कि आपके अभी तक सबसे हाईएस्ट टच किया है, ठीक है, 26,200 प्लस में जाके क्लोजिंग दिया। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो आपकी 52 वीक हाई है 26,250 पॉइंट, और वहाँ से नीचे आके क्लोजिंग दिया 26,261 पॉइंट पे, मतलब 216 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, लेकिन भाई हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है वो चल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे पोर्टफोलियो में हमेशा पीएसयू स्टॉक लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होता है और उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपडेट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इरेडा के बारे में। तो इरेडा जब से एसएम लिस्ट में ऐड हुआ ना भाई, इसका हालत बहुत ही ख़राब हो गया है, ठीक है। 217 सबसे लो टच किया, जो कि आज देख सकते हैं कि मतलब लगभग 2-3 महीना का सबसे लो है। 217 पे आज आ जाए तो मैंने भी यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। मैंने भी लगभग 50 क्वांटिटी ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। तो भाई देखो, जब से एसएम लिस्ट में ऐड हुआ है तो ये थोड़ा भागने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा यार, थोड़ा सा होल्ड करके चलो। यहाँ पे देखो कौन कौन सा स्टॉक ऐड हुआ है एसएम लिस्ट में, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है, आरबीएनएल, इरेडा, एनबीसीसी, आईएफसीआई, ऑयल इंडिया, ठीक है, एमंग पीएसयू स्टॉक्स इन एसएम फ्रेमवर्क। एसएम मतलब होता है आपका निगरानी में रखा जाएगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा था, तो वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है, इसको रखा गया। इसमें हुडको भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, हुडको भी है। तो भाई क्या करें, एट द एंड पूछा जा रहा है क्या करें। तो देखो, उसमें भी आपको होल्ड करके रखना, चाहे आप 250 पे लियो या फिर 270 पे लियो। यहाँ पे आरबीएनएल भी देखो वही हाल है, आरबीएनएल को भी डाल दिया है और आरबीएनएल भी 16% डाउन हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए 600 से, तो 600 से 16% यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। अगर अभी का टाइम पे देखा तो यहाँ भी आपके अच्छे खासे नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है ये सब स्टॉक। हुडको भी देखे तो हुडको तो भाई मैंने बोला था आपको कि 230 के आसपास कहीं भी दिखे, 230 से 35 के बीच में तो बाई कर लेना। क्योंकि भाई देखो, ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसको काउंट करूँ नीचे में, तो 31% 32% डाउन हो गया। लेकिन भाई इसका जो ये जो कंपनी है ना आपके, इसका फंडामेंटल और बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्टॉक अगर मैं इरेडा का बात करूँ, इरेडा तो ठीक है, ठीक है, फाइनेंस करता है उसका तो बढ़ना ही है, लेकिन इरेडा के बाद अगर मेरे कोई भी फेवरेट स्टॉक्स में है तो वो यही है, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए एनएचपीसी के बारे में बात करें, तो एनएचपीसी में हो क्या रहा है, 1-2 मंथ से जो भी आपका चल रहा है एनएचपीसी में, 6 मंथ का चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये आपका 118 के आसपास टच किया था, हाई 115 दिखा रहा है, लेकिन 118 के आसपास यहाँ पे आप लोग 1 मिनट 52 वीक हाई यहाँ पे देख सकते हो, 118 के आसपास टच किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे कि देखो, इसका रेजिस्टेंस 95 था, उसको तोड़ के नीचे पहुँच गया है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे ही ऊपर आ रहा है 92 के पास नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लोग खरीद ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जब भी 96 97 के आसपास जा रहा है, मतलब 5% 6% ऊपर जा रहा है, तो उसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो परेशान नहीं होना, आपको होल्ड करना है, क्योंकि इसका आईपीओ भी आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। किसका किसका आईपीओ आने वाला है ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एनटीपीसी का तो आ ही रहा है, ठीक है, एनटीपीसी, ये आपका एनटीपीसी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। एनएचपीसी का भी आईपीओ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा 2025 के जनवरी के आसपास। तो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखना, ठीक है, क्योंकि कभी भी आईपीओ अनाउंस हो सकता है। फिर उसके बाद एजेवियन का भी ग्रीन एनर्जी वाला आईपीओ आएगा। यहाँ पे देखो ना क्लियर, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, मतलब एनआरईएल, आपका इसका भी आईपीओ आ रहा है। और यहाँ से देखिए एसजेवीएन का भी आपका आ रहा है, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एसजीईएल, ठीक है। तो ये भी आपका आईपीओ इसका भी देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो आपके 5-6 जो ईयर आपके फ्यूचर में है ना, तो आपके 5-6 साल जो आपके सामने दिख रहा है ना, 2030 या फिर 2032 तक, तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा आईपीओ आपको ग्रीन एनर्जी पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी आपके इसको इंडिया को बढ़ाना है, अपना जो भी इंटरनल जो आपका पावर है उसको बढ़ाना है, और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो मेन कंपनी है, जो आपकी मेन गवर्नमेंट कंपनी है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ के और ये सब चीज़ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अभी 2-4 शेयर ऐसा बात कर लेता हूँ जिसको आप अगर खरीदते हो तो बहुत ही नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखो, ये 39% का डाउनफॉल आपको दिखा रहा है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसको खरीद लो। फिर या फिर आप इसके बदले में कोचिन शिपयार्ड खरीदो, गार्डन रिच खरीदो, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप खरीद सकते हो। या फिर लास्ट में आप अगर मजगाँव अगर खरीदना है तो मजगाँव तो भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसको भी आप खरीद सकते हो, ठीक है, अगर आपको सेफ जाना है तो। लेकिन कोचिन शिपयार्ड का भाई मैं तो देखो फ़ैन हो गया हूँ क्यों कोचिन का, ठीक है, क्योंकि कोचिन बहुत ही ज़्यादा नीचे है। यहाँ पे देखो 39% नीचे है। जैसे ही पीएसयू में रैली शुरू होगा सबसे पहले ये अपर सर्किट लगेगा, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मजगाँव डॉक हो गया, ठीक है, या फिर आपका आरबीएनएल वगैरह भी हो गया, वो सब में सबसे पहला अपर सर्किट लगता है, 10% 12% भागता है डायरेक्ट, ठीक है। ये भी गार्डन रिच भी आपका उसी में आ जाता है, इसे भी 36% ऑल टाइम हाई से नीचे है, ठीक है।
चलो तो अब बात करते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक बेल। देखो बेल और एच एल, बी ई एल और एच एल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोमेटिक्स, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं प्रेफरेंस देने को बोलूँ तो भाई आप बेल को दे सकते हो, क्योंकि बेल आपका कल यानी फ्राइडे को निफ्टी 50 में ऐड हो जाएगा, जो कि आपका देखो ऑल टाइम हाई जो था इसका, ठीक है, 336 से 340 के बीच में था। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 340, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 340 आपका ऑल टाइम हाई टच किया था, वहाँ से बहुत ही कम नीचे है, ठीक है, ज़्यादा इसमें करेक्शन हुआ नहीं है, 13% का नीचे है, ठीक है। ऑल पी एस ओ आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, लेकिन बेल बहुत ही कम नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, और निफ्टी 50 में ऐड होने के बाद ना इसमें आपका 90 मिलियन के आसपास में कैश फ्लो आएगा, या फिर बहुत ही बड़ा कैश फ्लो आने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसको अभी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा भाई, देखो जितने भी स्टॉक में आप फंसे हुए हो ऊपर, जैसे इरेडा में बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे फंसा हूँ। देखो कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 230 पे फंसा हुआ हूँ, कोई बोल रहा है 240 पे फंसा हुआ हूँ, कोई बोल रहा है 250 पे फंसा हुआ हूँ, ठीक है, कोई बोल रहा है कि 300 पे फंसा हूँ। तो बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, देखो अगर एवरेज करना है तो अभी अच्छा टाइम है, इरेडा को एवरेज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आप होल्ड करो, और बस 2 महीना होल्ड कर लो, और ठीक है, नवंबर से आपका पीएसयू में रैली शुरू हो जाएगी। और ये जो रैली है ना आपके बजट तक, मतलब प्री रैली जो है आपके बजट के प्री में शुरू होगी, और वहाँ से बजट तक आपकी फरवरी में बजट है, ठीक है, वहाँ तक आपको ये लगभग लिख के ले लो, ठीक है, कि आपका जो इरेडा है आपके 350 400 तक भागेगा,